चलो। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स सीए मोहित अरोड़ा एंड दर्शन धोखा सर दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स है ना। सबसे पहले आज वी आर गोना इंटरव्यू। एक स्टूडेंट का हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं जिसने 6 महीने के अंदर, भाई फाउंडेशन कब दिया था? दिसंबर में दिया था। यस सर। यस, तो उसने दिसंबर। दिसंबर 23 में सीए में फाउंडेशन की एग्जाम दिए। दिसंबर 24 में सीए में इंटर दोनों ग्रुप क्लियर किया है एंड ही हैज स्कोर्ड 460 के आसपास का स्कोर है। तो सबसे पहले वेलकम अजय भाई, है ना? किधर से हो आप? हो किधर से? नासिक सर, नासिक महाराष्ट्र। अच्छा, नासिक से हो गया। महाराष्ट्र से ही हो। हाँ। तो सबसे पहले बोलो कि इंटर का मतलब, शायद आप भी वही स्टूडेंट हो प्री बैच वाले, है ना? हाँ सर, बरोबर। प्री बैच तो आपने पूरा का पूरा ऑनलाइन ही किया है। हाँ, पूरा ऑनलाइन किया सर। बिकॉज आशीष का जो हमने इंटरव्यू लिया था, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ फेस टू फेस एंड वी पर्सनली फील कि फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स को भी तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन अचीविंग दिस थिंग बीइंग ऑनलाइन स्टूडेंट इज अ ग्रेट थिंग, है ना? तो सबसे थैंक यू पहले सर। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हमको हमको एक चीज समझ में आ रहा है, तुमने जो पीछे किताबें लगा के रखी है, तो तुम्हें बताना चाह रहे हो कि मैंने करी है पढ़ाई, हल्के में मत लो, है ना? चलो भाई, तो सबसे पहले तो भाई एक बार बताओ, घर वाले कैसे, खुश हैं? बढ़िया, बहुत खुश थे सर। बढ़िया खुश है। क्या एज क्या है तुम्हारा? 18 सर, 18 ईयर्स। ओ नादान परिंदे। पवन सर वो आशीष को भी मैंने वही कहा, ये पवन सर ने भी 21 साल में सीएसीएस किया है। तुम 20 तक हो जाओगे तुम। हाँ। चलो ठीक है भाई, बढ़िया है। तो सबसे पहले तो यार, एक चीज कैसा है, अपने को नॉर्मल इंटरव्यू नहीं रखना है, हर चीज है, हर किसी बच्चे को पता है। सबसे पहले तो तुम मेरे को गाइड करो बीइंग अ ऑनलाइन स्टूडेंट कि, बिकॉज मेजर हमको भी पता है कि अगर हम लोग 10 बच्चे पढ़ाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, गरीब लोग है ना, अगर हम लोग 10 बच्चे पढ़ाते हैं, तो 10 में से समझो हार्डली एक या दो बच्चे होते हैं जो फेस टू फेस कर पाते हैं। बाकी 80 to 90% ऑफ द क्राउड इज ऑनलाइन। लेकिन बहुत सी बार देखा जाता है कि रैंक्स भी ऑनलाइन में आते हैं। बट इट इज सेड कि ऑनलाइन में अपना सीरियसनेस मेंटेन कर पाना, मोटिवेशन मेंटेन कर पाना, डेडिकेशन मेंटेन कर पाना इज अ बिग थिंग। और अपने को पता है प्रोफेशनल कोर्स कितना मेहनत मांगते हैं यार। मतलब लास्ट के 2-3 महीने में आपका ऐसा हुआ होगा कि 10-10, 12-12, 15-15 घंटे भी स्ट्रेच करना पड़ा होगा। एंड ये हमको यस डे सर। वन से पता था। तो सबसे पहले बताओ, एज एन ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे क्या करना चाहिए और क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाऊं? बिकॉज दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हार्डली 100 घंटे बाकी है, सॉरी 100 दिन बाकी है। सो सर, पहली बात तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर करता था। तो मतलब डे वन से कंसिस्टेंसी थी सर। मतलब जो स्टार्टिंग में जो लेक्चर एक दिन में खत्म हुए वो दूसरे दिन में कंप्लीट करता ही था। और हर लेक्चर मतलब प्रॉपरली कंप्लीट करके होमवर्क भी कंप्लीट पे टाइम पे कंप्लीट रहता था सर। तो मतलब मेनली तेरा ऐसा था कि भैया जो लेक्चर जिस दिन हुआ मेरा उस दिन ही मैंने पढ़ के उसे लर्न करके साइड कर लिया। राइट। हाँ सर, सही कह राइट। रहा हूँ। राइट, राइट। परफेक्ट। यस। यही तो चाहिए। जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, तुम ये बात समझो, बहुत बेसिक है। पासिंग होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब है बहुत बड़ी चीज, पर इतना टफ नहीं है जितना मेंटली तुमने अपने आप को बना लिया है उस चीज को लेकर। है ना, कुछ नहीं करना है, जितना दिन में हो रहा है मेरा लेक्चर मुझे उतना कंठस्थ करके सुना है। एकदम दिमाग में फिट हो जाए उतना पढ़ के सुना है, बात खत्म। और कुछ भी नहीं करना है। एक चीज मुझे ये बता कि सेल्फ स्टडी का तुझे क्या लगता है, कितना इंपॉर्टेंस है सेल्फ स्टडी का? मतलब तू कैसा करता था, हफ्ते भर में जो हुआ उसे सैटरडे संडे सेल्फ स्टडी कर लिया, या डेली बेसिस पे जो हो रहा है उसको एक दो घंटा देके रिवाइज कर लिया? होमवर्क करता था कि नहीं? बिकॉज यार हम लोग ना होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क देने के मामले में सब प्रैक्टिकल वाले टीचर नाम से, नवनीत सर, पवन सर, मैं, सब बदनाम है। हमारे थ्योरी वाले टीचर अच्छे हैं बेटा, जो भी लिखा रहा होता है क्लास में लिखा के दे देते हैं, प्रैक्टिकल वाले तो बोलते हैं भाई करो। तो क्या लग रहा है, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? वंस अ वीक करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए? और क्या उसका जो फाइनल रिवीजन करते हो उसमें बेनिफिट होता है? हाँ सर, सेल्फ स्टडी तो बहुत मस्त है। मतलब जो भी दिन में सिखाते थे वो रात मतलब उसी दिन रिवाइज कर लेता था। और जो पूरे हफ्ते का एक बार सम अप करके उसको संडे को फिर से रिवाइज करता था। मतलब अच्छे से वो दिमाग में आ जाता था, ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं थी पेपर के आगे। बिकॉज कंटेंट भाई तुमने मतलब दोनों ग्रुप्स दिए हैं। मतलब दोनों ग्रुप्स यस वाला सर। आइडियल सोचो, 8 दिन में 8 पेपर होते हैं। मैं नॉर्मली बच्चों को भी यही कहता हूँ कि वो लोग एक गलती करते हैं, कंटेंट कम नहीं करते हैं।
यार पहले दिन भी 10 क्वेश्चन किए, सेकंड दिन भी 10 क्वेश्चन करने हैं, और एग्जाम से एक दिन पहले भी 10 क्वेश्चन करने हैं, कुछ ना कुछ छूटना ही है। तो एक यस। बताओ आप मुझे कि क्या पेपर से एक दिन पहले, बिकॉज आपके पास टाइम कितना होता था यार, 2 से 5 तो पेपर है, घर आने में 6 बज जाते होंगे, अगले दिन फिर 2 बजे पेपर देना है, मतलब हार्डली आपके पास 15 से 16 घंटे बचे, जिसमें सोना भी है, बाकी सारी चीजें भी करनी है, और एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। तो क्या पेपर से एक दिन पहले 100% सिलेबस हो पाता था? और अगर नहीं तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी कि पेपर से एक दिन पहले मैक्सिमम कवरेज हो? सो बेसिकली सर, जो लास्ट के 2 मंथ्स आपका यूनिक ने अब जल्दी पोर्शन खत्म किया था, तो लास्ट के 2 मंथ तो पूरा रिवीजन के लिए टाइम था। तो उसमें बहुत मतलब एक एक चैप्टर के लिए एक मस्ट क्वेश्चन जो सब एडजस्टमेंट कवर कर सकता है, वैसे क्वेश्चन को मैं मतलब नोट करके रखा था। और फिर पेपर के एक दिन पहले सिर्फ उसको देख लिया ऊपर से, तो फिर बात खत्म। एक लेसन एक क्वेश्चन में खत्म कर देता था मतलब। और मतलब कॉर्पोरेट का तो वैसा ही था अपना। कम करते रहो। हाँ, ये हाँ, कम करते रहो, जैसे जैसे कम करते रहो। कॉर्पोरेट के लिए क्या बोल रहे थे? कॉर्पोरेट का बोलो, दुनिया जानना चाहती है कॉर्पोरेट और एफएम के बारे में, जो बोलना है बोलो बेटा। अक्सर कॉर्पोरेट का मतलब अपना शेड्यूल 3 के क्वेश्चन आते हैं, देखो सर, 14 मार्क्स के लिए। हम्म। तो फिर उसके लिए कंपलसरी मॉड्यूल के क्वेश्चन हर होता है वो। क्वेश्चन, हाँ मॉड्यूल के हर क्वेश्चन 3 बार कम से कम सॉल्व किए थे। और उसमें से जो एक 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सब एडजस्टमेंट कवर थे। तो फिर वो एक क्वेश्चन को मैंने पेपर के एक दिन पहले 2-3 बार देखा, और वो बैलेंस शीट भी टैली हुई मेरे पेपर में, और सब मतलब 10 मिनट के अंदर बैलेंस शीट टैली हो गई थी सर, मतलब उधर हो गया। पहला क्वेश्चन ही वो उठाया था क्या? हाँ हाँ, वही आपकी यार स्ट्रेटेजी थी ना खतरों के सर, खिलाड़ी मतलब। हो यार। मतलब सबने वो सीरीज देखी है ना, कौन सी सीए वाली, कौन सी आई थी, सीएफएल आई थी ना शायद। आपसी तो उसमें वो आपसी आर्ची वही आपसी करती है, पहला फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन उठाती है, वो टैली नहीं होता है, और फिर बाद में उसका पेपर खराब करके आ जाती है। लेकिन यार सर पहला हमारे पेपर पेपर। इसीलिए उठा पाए थे बिकॉज बंदा कॉन्फिडेंट था ना। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल का तो आपने ना एकदम जीवन का सार दे दिया है कि भाई पहली बार 10 क्वेश्चन कर रहे हो, अगले बार ऑडिट नहीं करना है, 10 में से एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन लिख के देखना है। और अपने को भी समझ में आ जाता है कि पांचवा क्वेश्चन ऐसा होता है जो पहले चारों के सब पॉइंट समराइज कर ले। राइट तो सर। जितना कंटेंट कम करते जाओगे उतना रिवीजन जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। और बता थियरी सब्जेक्ट्स के लिए तेरी क्या स्ट्रेटेजी हुआ करती? बिकॉज थियरी में हम लोग क्या देख रहे हैं ना भाई, कि मैं प्रैक्टिकली तुझे बताता हूँ देखते क्या है। बच्चे इतने रिलाय हो चुके हैं ना लेक्चर्स पे, मतलब लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स। तो तू मुझे बता कि क्या तू पेपर के एक दिन पहले तक, या कितना पहले तूने बोला था कि नहीं अभी मुझे लेक्चर्स नहीं देखना, अभी मुझे सेल्फ स्टडी करनी है? और रिवीजन लेक्चर्स का रिलेवेंस क्या रहता था? बिकॉज बच्चे ना आजकल हमसे पेपर के एक दिन पहले, मतलब मैं सर क्या बोल रहा हूँ ना, अब जैसे यूट्यूब स्टूडियो में आपको एनालिटिक्स दिखता है, तो मैं एनालिटिक्स देख रहा था कि पेपर से एक दिन पहले व्यूइंग अचानक से बढ़ जाती थी। यार तुम अगर पेपर से एक दिन पहले भी रिवीजन लेक्चर देख रहे हो तो मतलब कुछ तो फंडामेंटली गलत है। तो बता रिवीजन लेक्चर्स का रोल क्या होना चाहिए? तो पेपर के 2 महीने पहले तो मैंने सिर्फ मतलब लेक्चर खत्म हो गए थे सबके सब। और फिर अपने मैराथन्स वगैरह अटेंड किए। तो उसमें भी मैराथन में जो मेन मेन जो मेरी कंसेप्ट वीक थे ना, उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड मार के रखा था। तो फिर पेपर के एक दिन पहले सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पार्ट दिखता था, बस बाकी कुछ नहीं फिर। थ्योरी के लिए तो बहुत बढ़िया दर्शन सर तो है ही भाई, खत्म बात। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सर यार ये मतलब मैंने सबसे पहला बंदा देखा रहेगा जिसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है सिर्फ वही टॉपिक्स की जो मुझे एग्जाम के एक दिन पहले देखने, जो बड़े ट्रिकी है। यार ये हाँ बहुत सर, राइट। बढ़िया स्ट्रेटेजी। मतलब अपन भी बोल सकते हैं बच्चों को, यार जो भी ये वीडियो देख रहा है, पूरा मैराथन है 10 घंटे का 12 घंटे का, एग्जाम के एक दिन पहले मैं नहीं देख सकता हूँ। मुझे पता है भैया ये टॉपिक मेरे लिए टफ जा रहा है, मुझे एग्जाम के पहले देखना ही पड़ेगा। तो भैया मैं पहले उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूंगा, मेरे गैलरी में एक 10 वीडियोस दिखेंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। वो 10 वीडियोस मैंने 2x पे लगा के देख लिया था ना, एग्जाम के पहले फिट, मामला सॉर्टेड। आया ना भाई? और सर, हाँ सर, और वही वीडियोस में फिर बाद में जब पेपर के लिए जाता था ट्रैवल करते वक्त, तो फिर लगा देता था हेडफोन से, बाइक के चलते चलते वो भी सुन लेते थे। तो फिर और परफेक्ट, क्योंकि बढ़िया। एग्जाम सेंटर दूर रहता है, आने जाने में 1 घंटा वेस्ट क्यों करूं। डाल दिए कान में, सुन लिया। बहुत सही भाई, बहुत सही स्ट्रैटेजी है लिटरली। पहला बंदा देख रहा हूँ मैं जो ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है और हिट गई है 101%। सर एक चीज ये होती है कि बच्चे टेस्ट सीरीज देते नहीं है, है ना? जो अपन वीकली टेस्ट ले लो या होल सिलेबस टेस्ट बोलो, देते नहीं है। भाई तेरी क्या राय है, मुझे बता, तूने टेस्ट सीरीज वगैरह को कैसे ये किया था, दिया था टेस्ट सीरीज वगैरह, कैसी चीजें की थी तूने टेस्ट को लेकर? सर अपने जब लेक्चर्स चल रहे थे, जब वो बीच बीच में जो टेस्ट रखते थे ना आपके स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर, वो तो 100% दिया ही था। और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज रखी थी यूनिक वालों ने, तो वो तो मैंने कंटिन्यू मतलब पूरा शिद्दत से वो दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये 8 दिन सेम टू सेम 8 दिन आगे आने वाले, तो इसलिए पूरा जान लगा दिया था, और पूरी सबके सब पेपर दिए थे, सब सब। राइट।
तो देखो भाई, मतलब बच्चे लोग क्या करते हैं, सर मैं पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करके जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा क्या, सर मैं पिछले 20 साल के सॉल्व कर लूं क्या। भाई तो वो कर, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। बट एक बार पेपर लिखना बहुत जरूरी है, जो तुम रेगुलर टेस्ट सीरीज में दे देते हो। वैसे समझना उसे कि मेरे एग्जाम के 8 दिन चल रहे हैं, वो मेरे क्लासेस के 8 दिन हो रहे हैं। तो जब तुम सेकेंड टाइम एग्जाम में दे रहे हो तो बड़ी आसानी से क्रैक कर जाते हो। समझ यस रहे सर, हो, यस सर। है ना। और सर इसके मार्कशीट में जैसे हम देख सकते हैं, है ना, पेपर नंबर 9 कौन सा है, ओएमएसएम में पेपर 9, हाँ सर। है ना। तो ओएमएसएम में भाई ने लाए 70 नंबर, 70 मार्क्स। हाँ 100 में से, ऑनलाइन वालों 100 में से 70। भाई स्ट्रैटेजी बता, ओएमएसएम को ऐसा क्या किया है तूने। ओएम का तो वैभव सर, मतलब जगह पे कंसेप्ट खत्म हो जाता था। और अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो थेरी था पूरा। भरत सर तो मतलब इतना बढ़िया, मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर एक छोटे छोटे वर्ड्स बना दिए थे उन्होंने, मतलब वो वर्ड याद आ गया तो पूरा एक पेज उतार देंगे आराम से, इतना मस्त था। वही वही स्ट्रेटेजी मैंने ऑडिट को यूज किया, वही लॉ को यूज किया भरत सर का, और सब जगह मतलब ऑडिट भी अच्छा गया फिर। ओके, मतलब थेरी में तू क्या बोल रहा है, मैं भी क्या बोलता हूँ ना, थेरी होती है दो तरीके की। एक होती है लॉ वाली थ्योरी जिसमें तुमको प्रोविजंस तुम समझ के कर सकते हो, लेकिन एक होती है एसएम। अब एसएम ऐसा है कि किस्से कहानियों में पढ़ोगे समझोगे तो अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली तुमको एग्जाम में मार्क्स कब मिलेंगे, जब तुम्हें ऐसा वैसा रिप्रोड्यूस कर पाओगे। अब सीधी बात है, 10 पॉइंट्स पढ़े, 10 पॉइंट्स में से सर ह्यूमन टेंडेंसिटी है इंसान याद रख रख के कितना करे, तो अब 10 में से 10 तो याद नहीं कर पाओगे, 4 याद रहेंगे, 5 मार्क करेंगे, आधे मार्क्स तो वहीं हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं भी करता करता तो मैं क्या करता ना, पहले वर्ड उठा लिए या कुछ छोटी सी स्टोरी बना हाँ, ली जिसका कुछ दुनिया से लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा है सिर्फ कि अपने को तुम पता। वो निमोनिक्स अगर किसी को बता दो तो बोलेगा भाई तू ये सब छोड़, तू पहले हॉस्पिटल में जा, तू पहले अपना करवा। कुछ भी बना दो, लेकिन देखो भाई सीधी बात है, अपना पर्पस अगर सॉल्व हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली, पेपर 10 CAFM में भी 71 मार्क्स आए। तो हमारी जो गठबंधन की सरकार है, क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए भाई, जेन्युइनली बता दे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि जीवन में तो तुझे अच्छे मार्क्स नहीं, लेकिन G2 में 400 में से ही स्कोर्ड 350+। और दोनों ग्रुप से ना, मतलब ऐसा तो सिंगल ग्रुप कोई भी एक देता तो लेके आता, 280 के आसपास लेके आता। तो क्या स्ट्रेटेजी रहा है, मतलब स्पेसिफिक बता दे, बिकॉज हमारा एक वीडियो शूट हुआ था, एक स्टूडेंट जिसने टैक्स में 80+ स्कोर किया, या स्टूडेंट जिसने कॉस्टिंग में 80+ स्कोर किया है। एज ऑफ नाउ रिजल्ट्स काफी सारे आए, लेकिन एज ऑफ नाउ जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स ने किया है, बिकॉज उसका हार्डशिप अलग होता है। एक सब्जेक्ट में लाना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दोनों ग्रुप क्लियर करना डिफरेंट बॉल गेम है भाई। तो ये तो समझ लो कि कुछ तो तगड़ा किया है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये CAFM अपने कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट का, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये बता दे। सो सर, कॉर्पोरेट का अपना जून 2023 और दिसंबर 23 के पेपर थे। तो फिर उनको एनालाइज किया। उसमें जो अपना शेड्यूल 3 का क्वेश्चन जो रहता है ना, वो 14 मार्क्स का हर बार पूछ रहे थे। तो फिर इस बार भी पूछेंगे, इसका तो 100% गारंटी था। तो फिर उसके लिए पूरा जान लगा दिया, वो मॉड्यूल के क्वेश्चन 2 से 3 बार सॉल्व किए, उसके बाद अपना स्कैनर में से सॉल्व किया। और अपने जो होमवर्क दिए थे वो भी टाइम टू टाइम सॉल्व किए। तो फिर पेपर में जैसे वो सम दिखा, पहले वो उठाया, 14 मार्क्स उधर कवर कर लिए। और फिर एक मतलब 10-15 मिनट में 14 मार्क्स कवर हो गए, बैलेंस शीट टैली हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया पेपर के टाइम पे। और उसके बाद तो फिर अपना इंश्योरेंस वगैरह ये सब टॉपिक्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फिर उसमें तो आ जाते मार्क्स। और बाद में ऑडिट था बाकी कवर करने के लिए सब कुछ। फिर लास्ट में मैंने आपकी स्ट्रेटेजी थी सर कि सारे मतलब पेपर जैसे आएगा हाथ में उल्टा करो, पीछे से रीडिंग चालू किया। एमसीक्यू में किसी भी पेपर में स्टार्टिंग में देखा ही नहीं। पूरा पेपर होने के बाद लास्ट में 10-15 मिनट में एमसीक्यू करता था, तो मतलब दिमाग भी तब तक वार्म अप हो जाता था, फिर एमसीक्यू भी बनते थे इजीली। तो नहीं तो कितना डर पेपर, लगता है ना मतलब स्टार्टिंग ऑन में एन एमसीक्यू। एवरेज तूने खत्म कितने किए पेपर, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, थ्योरी में क्या रहती थी, 100% कंप्लीट करके आना है, या तू बोलता था मैं 80 लिखूंगा 85 लिखूंगा लेकिन क्वालिटी लिखूंगा, क्या होती थी स्ट्रेटेजी। थ्योरी की भी बता सर देना, लॉ का, प्रैक्टिकल की भी बता देना। हाँ लॉ थेरी का सर 100% पूरा। और प्रैक्टिकल का जितना खींचते आया उतना खींचा, मतलब जितना लास्ट मिनट तक खींचा पूरा, मतलब 80-90 हर पेपर 80-90 का आगे लिखा है मैंने पूरा सब। यस, बिकॉज लॉ थ्योरी सर मैं भी बोलता हूँ 100% लिखना ही चाहिए। क्योंकि थ्योरी में देखो सीधा फंडा कैसे चलता है ना, मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि जितना तुमको लग रहा है ये मैंने सही लिख के आया, उसके इंस्टीट्यूट 50-60% मार्क्स देगी, जो छोड़ के आओगे उसके तो पूरे गए। और जो तुमको लगेगा मैंने ये फेक किया है, उसके भी तुम लिख लो जितना लिखा है 20-30%। प्रैक्टिकल में बहुत सी बार क्या हो जाता है ना, मैंने भी सर प्रैक्टिकली, मतलब मैंने CA इंटर के पेपर में
मैंने अकाउंट्स का पेपर 82 83 लिखा था, उसमें मेरे को 67 मिल गए थे। तो तब मुझे समझ में गया था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में पेपर कंप्लीशन शुड बी द क्राइटेरिया, लेकिन क्वालिटी इज व्हाट दैट मैटर्स। बट थ्योरी सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यस सर। आर्टिकलशिप कर दिए शुरू? नहीं अभी तक नहीं सर, स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आर्टिकलशिप कर दो जल्दी से जल्दी स्टार्ट। फाइनल की हाँ। प्रिपरेशंस कर दो जल्दी से जल्दी स्टार्ट, और जल्दी से कॉल आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना सर, देखो बच्चे का क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है। एफएम में भी लगभग इसे 58 मार्क्स है, मैं अभी चैट देख सकता हूँ ऊपर है ना। चैट में भाई ने मुझे मैसेज किया है, सर एफएम का पेपर बहुत बढ़िया गया है, थैंक्स गुरुजी। एमसीक्यू में थोड़ा सा लोचा हो गया, वरना 80 प्लस आ जाते। तो मैंने बोला था कि जो भी कॉर्पोरेट अकाउंट, सॉरी, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट एज वेल एज एफएम, मैंने बोला था जो भी 80 प्लस लेके आएगा उसे हम 21,000 कैश देंगे। बट कोई दिक्कत नहीं यार, वी आर मोर देन हैप्पी है ना। यस कैश सर। तो ठीक है, कैश तो दुनिया में बहुत कमा लेंगे, जब भी कमाओ मुझे लाके। तो ठीक है भाई, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, आपको भी बहुत बधाई, आपके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा बधाई है ना। जल्दी से यस सर। तुम्हारा जो भी दोस्त दोस्त रहेंगे, अब सीधी बात है, इतना स्मार्ट तो दिख रहे हो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो होगी, सब दोस्तों में हवा नहीं फैला नहीं। दो कि मेरा यूट्यूब पे वीडियो आने वाला है, ठीक है। ओके और ओके एक लास्ट सर। में एक कुछ ऐसा एडवाइस दे दो, एक कुछ ऐसी बात बोल दो जो बच्चों को लगे कि नहीं ये इंटरव्यू नहीं हो रहा, ये एज अ पर्सन जिसने किया है, जिसने घिसी है, जिसने दिन में 12 15 घंटे दिया है, ऐसा क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो ऐसा है कि तुमको लगता है कि मैं बोलूं, एक बता दो कि किस चीज ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया सक्सेस में। सो बेसिकली डे वन से कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, मतलब अगस्त फर्स्ट डे जो लेक्चर स्टार्ट हुए, तो पेपर का जून 18 पूरा हर दिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन था। और हर दिन मतलब कम से कम 2 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी सर, पूरा मोबाइल से बाहर जाना ही पड़ता था, ऑनलाइन रहता था, तो फिर उससे पूरा दूर चले के 2 घंटा कम से कम आउटडोर एक्टिविटी करो, बस कोई खेलो कुछ भी खेलो, पर कुछ तो करो। कंटिन्यू अगर बच्चों को अंदर तो रहना पता मतलब है, वो दिमाग काम नहीं करता। हाँ बच्चों को क्या लगता है सर, हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लेकिन हाँ। मैं भी सर ये बोलता हूँ, मैं भी जब था ना, मैं त्योहार व्योहार सब एंजॉय करता था। क्योंकि देखो कैसा है, तुम अगर जब पढ़ रहे हो, तब अगर तुम्हारा मन वहां है, तो तुमको लग रहा है यार मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे टेंशन में हो। और जब तुम मान लो वो चीज कर रहे हो, तब तुम ये प्रेशर ले रहे हो, यार मेरी पढ़ाई मिस हो रही है, मेरा होमवर्क रह गया है। तो बैलेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करना है ये सबको पता है, बस करने की देर है। तो थैंक यस यू वेरी सर। मच है ना, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू। स्टे इन टच, जल्दी से पुणे आओ तो फॉर श्योर मिलने आना, ठीक है। यस सर, यस सर, थैंक डेफिनेटली। यू वेरी मच भाई, ओके, बाय थैंक बाय। यू सर।